गुड मॉर्निंग। चलिए देखिए, कल पोरवेक्स डायग्राम के बारे में लिखाया गया था। पोरवेक्स डायग्राम में क्या है? पोरवेक्स डायग्राम पीएच डायग्राम है या इनार्ड पीएच डायग्राम है। इसमें क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल और पीएच के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये है पीएच और ये है रिडक्शन पोटेंशियल, इसके बीच ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। और रिडक्शन पोटेंशियल और पीएच कैसे संबंधित है, इसको कल आपको बताया गया था विधिवत, कई बार आपको बताए हैं। तो उसी के आगे आप थोड़ा नोट करिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए पोरवेक्स डायग्राम, हेडिंग डालिए पोरवेक्स डायग्राम ऑफ, पोरवेक्स डायग्राम ऑफ 1m। 1m का मतलब 1 मोलर 1m आयरन सॉल्यूशन। पोरवेक्स डायग्राम ऑफ 1m आयरन सॉल्यूशन। पोरवेक्स डायग्राम ऑफलाइन था, ठीक है, अभी बोल रहे हैं वही है, ऑफलाइन किए थे उसको, अभी शुरू किए। जो बोल रहे हैं वो हेडिंग लिखिए, उसकी आगे सब बताना है, फिगर पहले से बना है। पोरवेक्स डायग्राम ऑफ 1m आयरन सॉल्यूशन, ये हेडिंग है आपका। पोरवेक्स डायग्राम ऑफ 1m आयरन सॉल्यूशन, या लिख सकते हैं पोरवेक्स डायग्राम ऑफ मोलर आयरन सॉल्यूशन। मोलर आयरन सॉल्यूशन हेडिंग हो गया, हेडिंग हो गया। पोरवेक्स डायग्राम ऑफ मोलर आयरन सॉल्यूशन, हेडिंग लिख लिया भाई, बताओ, हेडिंग नोट कर लिए, कोई बोल नहीं रहा। यस सर। अब सुनिए, ये डायग्राम बना है, इसको कायदे से पहले सुन लीजिए ताकि बनाने में गलती ना हो। यही आयरन सॉल्यूशन का डायग्राम है, इसको पहले कायदे से सुन लीजिए। क्या है देखिए, नीचे की तरफ पीएच लिखा है, देखो पहले 0 से लेकर 14 तक नीचे की तरफ पीएच लिखा है। इधर किनारे रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, इधर पीएच और इधर रिडक्शन पोटेंशियल। और सुनिए, आयरन आइटम है, इसका पीएच और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों में सिमिलरिटी है, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। आप चाहें तो यहां ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर लिख दे, इसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, 0 1 2 3, इस तरह से करते हुए या आप लिख देंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऊपर की तरफ है। सुन लीजिए फिर से, इधर पीएच है, इधर रिडक्शन पोटेंशियल है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और पीएच 0 है। ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आप सेट करके लिख पाए तो लिख दीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पीएच 0। फिर उसके बाद आ जाइए Fe2+, ये क्या लिखा है, ये लिखा है Fe2+। Fe2+ को किसके ऊपर, पीएच 2 के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 के ऊपर। ठीक, ये थोड़ा बनाने में आप सही कर लीजिए इसको। Fe3+ किसके ऊपर जाएगा, ये थोड़ा आगे आना चाहिए, आप लोग बना लीजिए, हम बनाएंगे तो फिर से बिगड़ेगा ये। Fe3+ यहां और ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां, ये फिगर आप बनाइए। क्या ध्यान रखना है, केवल 0 pH 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 pH 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, 3 pH 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको बना लीजिए। यही एक हमने बताया था, थोड़ा सा कठिन डायग्राम है। कठिन क्या है, बनाने पे सेट नहीं होता है। ये लिखा है FeOH ट्वाइस सॉलिड, यस का मतलब सॉलिड, चाहे तो आप FeOH सॉलिड, थ्राइस सॉलिड। और ये लिखा है FeO4 डबल माइनस,
बताइए, ऑनलाइन क्लास में भी 10 लोग गायब रहते हो, मोबाइल खोलने में समस्या है। केवल डायग्राम में समस्या है, बाकी बहुत आसान है, अभी आपको एकदम रट जाएगा, ऐसा बता देंगे सब याद हो जाएगा। थोड़ा डायग्राम बनाने के लिए आप सेटिंग कर लीजिए। नीचे पीएच और ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 पीएच 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe 2 pH 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe2 प्लस 3 pH 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, Fe3 प्लस, ऐसे थोड़ा सा सेट करने का प्रयास करिए। सर डायग्राम फिर बताएं, पहले आप बना लीजिए भैया, तो हम बताएंगे, इसी पे बता बता के डिस्कस ही करना है। पीएच नीचे लिखा है, रिडक्शन पोटेंशियल इधर लिखा है, बनाने में क्या ध्यान रखिए, प्रयास करिए, 0 पीएच और ऊपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे Fe रहेगा, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, Fe2 प्लस 2 पीएच पे रहेगा, ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पीएच 2 कर दीजिए, Fe3 प्लस 3 पे रहेगा और ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 रहेगा। ये थोड़ा और इधर करके बना लीजिए आप, हो पाए तो। इधर है फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड, सॉरी फेरस हाइड्रोक्साइड सॉलिड, फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉलिड, और FeO4 डबल माइनस। सूरज प्रजापति, सूरज डायग्राम बना लीजिए, एक एक चीज अभी आपको बता देते हैं। थोड़ा सा सेटिंग करिए, जहां ना सेट हो पाओ तो ऐसे डाट लगा दीजिए इसे, ये इसके ऊपर हो गया। Fe2 प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 पीएच पे सेट करने का प्रयास करिए। Fe3 प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 पीएच पे सेट करने का प्रयास करिए। ये थोड़ा सा और इधर आना चाहिए आगे की तरफ। नहीं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 6 पे आएगा भैया, ये यहां है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन का, तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें देखो कितना आता है, निकाल के देख लो पहले। FeO4 डबल माइनस, मान लिया इसका X है, X प्लस 4 2 माइनस इक्वल टू -2, X इक्वल टू -2 प्लस 8, X इक्वल टू प्लस 6, क्या आ रहा है, यहां 6 पे रहेगा, ये 6 के ऊपर रहेगा। बन जाए तो बता दीजिए। और फेरस, फेरिक वाला, फेरस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे और फेरिक 3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे सेट करना है। फेरिक ये यहां पे इसके ठीक, या तो इसको थोड़ा आगे कर दो और यहां पे ऐसे या तो 3 के ऊपर बिंदी लगा दो, यही फेरिक हो जाएगा। कोमल मिश्रा बन गया सर। अभय कुमार सिंह, FeOH ट्वाइस, ये इस साइड में रहेगा, इसके आगे इस लाइन के इधर, ये पूरा एरिया फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, और ये पूरा एरिया इतना फेरस हाइड्रोक्साइड का, इसको कहीं भी लिख लीजिए,
कोई दिक्कत नहीं, इसको कहीं भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इधर थोड़ा प्रयास करिए। और दो डायग्राम इसके पहले पढ़े हैं, उसमें क्या बताए थे, रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का अगर माइनस में है तो स्टेबल होगा, प्लस में है तो अनस्टेबल होगा। जितना माइनस में जाए, जैसे आयरन को आप जानते हैं इसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में होता है, तो जितना माइनस में होगा स्टेबल, एक लाइन लेके और कहे थे इतना याद रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, तो तीनों डायग्राम की व्याख्या आराम से हो जाएगी। माइनस में है तो स्टेबल, प्लस में है तो अनस्टेबल। तो आप इसको देख के बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। इसमें Fe है, Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस है, ये सब ढेर सारा है। आप देख के बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। इसके पीछे जो आप बताए हैं उसके आधार पर बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। आपको बताया गया है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में हो, ज्यादा माइनस में हो, ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन। ये बात सही कहा, किसने कहा, अमरेंद्र सागल ने कहा। अमरेंद्र सागल Fe स्टेबल होगा, देखिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल -1.6 है, -1.6 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो चलिए आइए इसी पे पहला पॉइंट नोट करते हैं, थोड़ा सा एक लाइन लिखने के बाद। अब देखिए एक लाइन इसी पे बताते चलते हैं। हाँ सही है, चलिए पॉइंट वाइज नोट करिए। पहला पॉइंट या ऐसे तारांकित कर लीजिए, नोट करिए, कोरवेक्स डायग्राम डिनोट, कोरवेक्स डायग्राम डिनोट, कोरवेक्स डायग्राम डिनोट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कोरवेक्स डायग्राम डिनोट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, कोरवेक्स डायग्राम डिनोट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, e.g. एग्जांपल ग्रेसिया, e.g. Fe is stable, Fe is stable in a zero oxidation state, Fe is stable in zero oxidation state. At this state, its pH वैल्यू इज 0। ये pH वैल्यू 0 पे है, देख लो, pH वैल्यू इज 0 और रिडक्शन पोटेंशियल ये pH वैल्यू इज 0 एंड रिडक्शन पोटेंशियल इज -1.6, रिडक्शन पोटेंशियल इज -1.6। अब बताओ पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। डायग्राम का पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं। Fe स्टेबल है, इसका pH वैल्यू 0 है, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में है, समझ में आया। बोलो भैया, यस सर। चलिए अब अगला पॉइंट नोट करते हैं, अगला पॉइंट नोट करते हैं। अगले पॉइंट से पहले थोड़ा बात करते हैं। बात का मतलब ये नहीं कि पकौड़ा चाय समोसा के बारे में बात करते हैं, बात करते हैं लेटिमर डायग्राम। लेटिमर डायग्राम में क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन नंबर के घटते क्रम में लिखा गया था। तो यहां से थोड़ा आओ देखो, अगर हम कोरवेक्स डायग्राम से लेटिमर डायग्राम प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा, देखिए इसमें Fe है, Fe2 प्लस है, Fe3 प्लस है, Fe6 प्लस है, और सभी के लिए सामने रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इस आधार, इसके वैल्यू के आधार पर अगर हम लेटिमर डायग्राम बनाना चाहें तो लेटिमर डायग्राम में किसकी किसकी आवश्यकता होती है, स्पीशीज के ऑक्सीडेशन नंबर की, तो 0 से लेकर 6 तक दिया है, ये मिल गया। और किसकी आवश्यकता होती है, रिडक्शन पोटेंशियल की,
तो सबका रिडक्शन पोटेंशियल तो दिया है। तो इसके आधार पर अगर हम लेटिमर डायग्राम बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बोलो। इसको ले करके इसके वैल्यू के आधार पर अगर हम लेटिमर डायग्राम आयरन का बनाना चाहें तो बना लेंगे ना, बना लेंगे, क्योंकि सब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। लेटिमर डायग्राम बनाने में इसी दो की आवश्यकता होती है। बोलो काका, बना सकते हैं। चलो तो लिखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट, at pH value 0 and 14, at pH value 0 and 14, 0 and 14, this diagram become Latimer diagram. This diagram become Latimer diagram, मतलब इसी से Latimer diagram बन सकता है। Latimer diagram and thus Latimer diagram can be obtained, and thus Latimer diagram can be obtained with the help of, and thus Latimer diagram can be obtained with the help of Porway's diagram, with the help of Porway's diagram। फुल स्टॉप हो गया। वंदना भारती, ये पूरा क्षेत्र Fe2+ का है, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल बहुत देने की जरूरत नहीं। ये पूरा क्षेत्र और ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा एरिया Fe2+। एक चीज आगे कर लीजिए, आगे कर लीजिए AQ, और इसके आगे भी कर लीजिए AQ, एक्वस कर लीजिए AQ, इतना कर लीजिए बस। वंदना भारती समझ में आया? ये पूरा एरिया इसका है, ये पूरा एरिया, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स था, तो इसलिए इसका वैल्यू यहां दे दिया गया है ना। चलिए आगे लिखिए अगला पॉइंट, और देखिए, और थोड़ा देखिए, इसके नीचे क्या है? Fe है, इसके ऊपर क्या है? Fe2+। इसका मतलब क्या है कि Fe2+ में बदल जाएगा अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और इन दोनों में कंपेयर करें तो Fe2+ या सीधे लिखते Fe3+ अगर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो ये बदल जाएगा Fe2+। यही होगा ना। तो इसका मतलब क्या है? ये जो लाइन है इसके एक तरफ Fe और इसके दूसरे तरफ Fe2+। ये जो लाइन है इसके एक तरफ Fe2+, इसके एक तरफ Fe3+। इसका मतलब इन दोनों में साम्य स्थापित होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा। इन दोनों में इक्विलिब्रियम स्टेबलिश होगा, साम्य स्थापित होगा। वो देखिए, ये देख लीजिए, यहां कर लीजिए Fe सॉलिड, यस, और इसके लिए कर लीजिए AQ और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां भी AQ, ये भी हो जाएगा AQ+ इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं? तो क्या दर्शा रहा है कि Fe और Fe2+ में इक्विलिब्रियम स्थापित है इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। Fe2+ और Fe3+ में इक्विलिब्रियम स्थापित है इस वर्टिकल लाइन के द्वारा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा। तो देखिए अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू ऑक्सीडेशन स्टेट, equilibrium between two oxidation state is denoted by
चलिए लिखिए क्या है, इक्विलिब्रियम बिटवीन टू ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिनोटेड बाय हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन इन पोलवेक्स डायग्राम, हॉरिजॉन्टल लाइन इन पोलवेक्स डायग्राम, फुल स्टॉप। होगा भाई कि नहीं? दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो इक्विलिब्रियम स्थापित कर रहा है कि नहीं कर रहा? ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कर रहा कि नहीं? जी सर। तो लिखिए आगे, लिखिए पोलवेक्स डायग्राम, इसी में आगे लिखना है फुल स्टॉप, फिर आगे एट द इक्विलिब्रियम, at the equilibrium it is written as, it is written as at the equilibrium it is written as, कहां लिखे जगह नहीं मिल रहा, यहां नीचे ये देख लीजिए, Fe solid Fe2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, फिर नहीं दिखा, Fe2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख लीजिए, और दूसरा ये लिख लीजिए Fe3 प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन और Fe2 प्लस एक्वस, ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिए। सुशांतिका द्विवेदी रिपीट कर रहे हैं, देखो सुनो क्या है, एट द इक्विलिब्रियम, एट द इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज रिटन एज, रिएक्शन इज रिटन एज, ये रिएक्शन लिखिए। और होगा ऐसा ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच साम्य स्थापित करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन दो ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच साम्य स्थापित करता है, और इस तरह से साम्य होगा। यस का मतलब सॉलिड, एक ही का मतलब जलीय। सुशांतिका हो गया तुम्हारा, सुशांतिका लिख ली, सुशांतिका हो गए कि नहीं भैया? चलिए दोनों पॉइंट समझ में आ गए, अब ये सब समझ में आ गया, डायग्राम याद करना है बस। अब तीसरा, अब तीसरे में क्या करना है सुनिए, ये तो था हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन, ये दोनों क्या है? वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है? दो अवस्था अलग कर रहा, प्रावस्था, दो स्टेट अलग कर रहा। कौन सा दो स्टेट? इसके इधर सॉलिड और इसके इधर एक्वस, दो स्टेट अलग कर रहा। वर्टिकल लाइन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट के दो स्टेट को अलग कर रहा है, जैसे इसका भी आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका भी आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन यहां आयरन एक्वस फॉर्म में है, यहां आयरन सॉलिड फॉर्म में। यहां पे इसका भी आयरन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका भी आयरन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, एक्वस है। तो वर्टिकल लाइन क्या कर रहा है? वर्टिकल लाइन दोनों स्टेट को अलग कर रहा है। तो अगला पॉइंट नोट करें, वर्टिकल लाइन, अगला पॉइंट, वर्टिकल लाइन इन पोलवेक्स डायग्राम, वर्टिकल लाइन इन पोलवेक्स डायग्राम सेपरेट, vertical line in Pollwex diagram separate different form, separate different form
of an element, different form of an element in a particular oxidation state, in a particular oxidation state, full stop. For example, Fe2 plus and Fe3 plus Fe2 plus and Fe3 plus form insoluble hydroxide, फुल स्टॉप। इसी में आगे वर्टिकल लाइन ऑफ Orwell's diagram, vertical line of Orwell's diagram divide soluble and insoluble area, of Fe2 plus and Fe3 plus, full stop. This line is also known as acid base line. This line is also known as acid base line. फिर से देखिए, जो ये वर्टिकल लाइन है पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये वाला वर्टिकल लाइन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को अलग करता है, ये वाला लाइन तीन ऑक्सीडेशन स्टेट में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल को अलग करता है। तो पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड है, ये भी हाइड्रोक्साइड है लेकिन सॉलिड है, ये भी हाइड्रोक्साइड का कंपोजिशन है लेकिन लिक्विड है। तो जो वर्टिकल लाइन है वो सॉलिड और लिक्विड, इनसॉल्युबल सॉल्युबल, इनसॉल्युबल सॉल्युबल को अलग करता है। इस वर्टिकल लाइन को एक नाम और दिया गया एसिड बेस लाइन। क्यों एसिड बेस लाइन कहेंगे? अगर हम इधर के तरफ बढ़ें तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नीचे पीएच दिया है। अगर हम इधर बढ़ें तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इधर बढ़ें तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यानी ये लाइन ये एक तरफ बेसिक बढ़ता है और एक तरफ एसिडिक बढ़ता है, इसलिए इस लाइन को एसिड बेस लाइन कहा गया। समझ में आया सूरज प्रजापति? इस लाइन को एसिड बेस लाइन क्यों कहा गया? इसके एक तरफ एसिडिक बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा और दूसरे तरफ एसिडिक। अरे भाई आगे बढ़ेंगे पीएच 14 के तरफ जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर, और इधर जाएंगे तो पीएच घट रहा है, एसिडिक कैरेक्टर। यानी इसके एक तरफ बेसिक और एक तरफ एसिडिक, इसलिए इसको एसिड बेस लाइन कहते हैं। तीनों पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आया? कशिश श्रीवास्तव, तीनों पॉइंट समझ में आया? कशिश श्रीवास्तव, आयुषी सिंह, गीता मौर्य, समझ में आया तीनों पॉइंट? किसको नहीं आया वो लिखे नो, लिखे नो। आगे बढ़े, चलो अगला पॉइंट। अब ये बताइए
इस डायग्राम में गौरव पटेल सर लाइन 6 pH के ऊपर ही रहेगा। अब ये कंसंट्रेशन वाइज है, इसको बिल्कुल फिक्स ना करिए। अगर बनाए हैं तो ठीक है, इधर उधर तो भी चल जाएगा। वही तो लिख रहे हैं कि एसिड बेस लाइन है, एक तरफ बढ़ेंगे बेसिक करेक्टर, एक तरफ बढ़ेंगे एसिडिक करेक्टर। अभी हम 6 एकदम बता दें तो कुछ लोग इधर उधर कर यहाँ गलत करने लगेंगे, इसलिए जो बना है वो सही है, जो लिखे हैं वो सही है। अब हमको एक चीज बताओ, एक चीज बताइए, इस डायग्राम में स्ट्रॉन्ग, इस डायग्राम में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां है, टॉप पे कि बॉटम पे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट कहां है? टॉप पे है, तो बस यही लिखना है। हो गया? तो लिखिए, अगला पॉइंट नोट करिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑब्जर्व्ड, strong oxidation state is observed at the top, strong oxidation state is observed at the top of Purbix diagram, at the top of Purbix diagram. Full stop. In this diagram iron is, in this diagram iron is in the form of, in the form of FeO double minus, FeO double minus species। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म ऊपर है और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग फॉर्म कहां है? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का मतलब समझिए, रिड्यूसिंग का मतलब जो दूसरे का रिडक्शन कराए। तो अब ये Fe है, Fe इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे का रिडक्शन होगा, और यहाँ पे Fe6+ है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म है और ये रिड्यूसिंग फॉर्म है, ये ऑक्सीडाइजिंग फॉर्म और रिड्यूसिंग फॉर्म। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग फॉर्म कहां है? बॉटम पे है। तो लिखिए अगला पॉइंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एलिमेंट, strong reducing form of element is present at the bottom, ब्रैकेट में लिख लीजिए Fe, strong reducing form is present at the bottom, ब्रैकेट में लिखिए Fe। सुशांतिका क्या पूछ रही हो? सुशांतिका क्या पूछ रही हो? सुशांतिका कुछ पूछ रही हो? बताओ भैया। सुशांतिका क्या पूछना चाह रही हैं? सर रिपीट कर दीजिए। कोमल मिश्रा, सुशांतिका कुछ पूछ रही हो? रिपीट कर रहे हैं, चलो देखिए। स्ट्रॉन्ग अगला पॉइंट है, कैसे जान पाएंगे स्ट्रॉन्ग वाला, बता रहे हैं, पहले रिपीट कर दे। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट
at the bottom of diagram, at the bottom of diagram ब्रैकेट में लिखिए Fe, ब्रैकेट में लिखिए Fe। अब सुनिए, ये क्या करेगा? Fe क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन ले सकता है कि इलेक्ट्रॉन दे सकता है? पहले हमें बताओ, Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? गौरव पटेल, Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा? Fe क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, सही है। अब सुनो सुनो, उसके इलेक्ट्रॉन को जो लेगा उसका क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन को जो लेगा उसका रिडक्शन होगा। तो ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ कि नहीं हुआ? रिड्यूसिंग फॉर्म में कंफ्यूज हो तो रिड्यूसिंग एजेंट लिख दो। अगर रिड्यूसिंग फॉर्म में कंफ्यूज है तो उसको रिड्यूसिंग एजेंट कर लीजिए। समझ में आया? अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा, उसके लिए क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और सुन लो ऊपर वाला, यहां आयरन Fe6+ में है, Fe6+ में है, तो अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा इस वाले में, और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर फार्म में कंफ्यूज हो तो लिख लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही कर लो अपना सेंटेंस। समझ में आया कि नहीं? सूरज, गौरव पटेल, गौरव पटेल, अगर फार्म में कंफ्यूज है तो ऊपर कर लीजिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और नीचे वाले कर लो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये 6+ में है, अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके लिए हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +6 है, इससे आगे नहीं हो सकता। और ये दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, उसका रिडक्शन होगा, तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और किसी कोई समस्या? जी सर आया। चलो अगला पॉइंट नोट करिए। अगला पॉइंट, एसिडिक नेचर इज ऑब्जर्व्ड, एसिडिक नेचर इज ऑब्जर्व्ड एट द लेफ्ट, acidic nature is observed at the left। एसिडिक ने स्ट्रॉन्ग एसिडिक कर लो उसको, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इज ऑब्जर्व्ड, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इज ऑब्जर्व्ड एट द लेफ्ट, strong acidic nature is observed at the left, and strong basic nature is observed at the right, of diagram, at the right of diagram। अब इसमें तो हमें लग रहा कुछ बताना नहीं होगा, इसमें भी बताने की जरूरत है। इधर जाएंगे तो राइट साइड बेसिक नेचर, इधर आएंगे लेफ्ट साइड एसिडिक नेचर। अगला पॉइंट नोट करें, अब इसमें ये डाइगोनल लाइन है, डाइगोनल लाइन, डाइगोनल लाइन पर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। सर सेकंड पॉइंट रिपीट कर दीजिए। कौन सेकंड पॉइंट? फिर से देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर इज ऑब्जर्व्ड एट द लेफ्ट,
and strong basic nature is observed at the right of diagram, at the right of diagram. हो गया गौरव पटेल? गौरव पटेल, सेकंड पॉइंट छूटा है तुम्हारा। सेकंड पॉइंट देखो, छोड़ो, लिखो सेकंड पॉइंट छूटा है आपका। एट पीएच वैल्यू 0 and 14, at pH value 0 and 14, this diagram become Latimer diagram. At pH value 0 and 14, this diagram become Latimer diagram. फिर आगे इसी में at any value of pH, at any value of pH, Latimer diagram can be obtained. At any value of pH, Latimer diagram can be obtained with the help of Fourier diagram. With the help of Fourier diagram. चलिए अब अगला पॉइंट नोट करिए भाई। तो ये जो तिरछी लाइनें हैं, डायगोनल लाइन है, इस पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, रेडॉक्स रिएक्शन अकर, रेडॉक्स रिएक्शन अकरिंग, redox reaction occurring due to redox reaction occurring due to change in pH, change in pH। फिर से देखिए, redox reaction occurring due to change in pH अथवा रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आर रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल लाइन, रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल लाइन, फुल स्टॉप। For example, in a Fourier diagram of iron, in a Fourier diagram of iron, in a Fourier diagram of iron, FeO4 डबल माइनस, ये वाला Fourier डायग्राम ऑफ आयरन, FeO4 डबल माइनस change into Fe3 plus Aq, change into Fe3 plus aqueous, full stop. It is written by following half reaction, यहां थोड़ा मिटाते हैं, it is written by following half reaction। तो देखिए FeO4 डबल माइनस, ये किसमें बदल रहा है? ये बदल रहा है
Fe3+ AQ में समीकरण को संतुलित करिए इलेक्ट्रॉन मेथड से, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और दूसरा आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो इसमें क्या करें, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जिधर ज्यादा हो उसके दूसरे तरफ उसको बैलेंस करने के लिए H2O लगा देंगे। 4 ऑक्सीजन ज्यादा है तो 4 H2O लगा दिए। अब हाइड्रोजन बढ़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन बढ़ गया, उसको बैलेंस करने के लिए इधर 8H+ लगा देंगे। अब उसके बाद चार्ज बैलेंस करेंगे, इधर 3+ चार्ज है और इधर क्या है, इधर 3+ चार्ज केवल है, और इधर इसको बैलेंस करें तो क्या आएगा 6+ चार्ज। तो 3+ चार्ज करने के लिए इसमें क्या ऐड कर दें, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो 3 2 5 माइनस हो गया और 8+, 3+ बचा है यहाँ और 3। ये रिएक्शन आपने लिख दी। समीकरण संतुलित करना आपने पढ़ा है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो हर्ष केमिस्ट्री क्लासेस पे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और इलेक्ट्रॉनिक मेथड से समीकरण संतुलित करना समझाए हैं, उसको आप देख लीजिए, उस पे कई सवाल भी लगवाए हैं। तो ये हो गया, यानी जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन रिडॉक्स रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। क्या दर्शाता है, यहाँ पे था आपका FeO4 माइनस, किसमें बदल रहा, Fe3+ में। हाँ, इंटर का भी हर्ष केमिस्ट्री क्लासेस पे वीडियो है, समय मिलता है तो डालते रहते हैं। चलिए अब अगला पॉइंट नोट करिए। अब देखिए इस डायग्राम में ये डॉटेड लाइन लिखी है, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन और ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन है। तो जो डॉटेड लाइन है इसके बीच वाटर स्टेबल होता है, वाटर आयनित नहीं होता, इसलिए इस डॉटेड लाइन के बीच के क्षेत्र को कहते हैं विंडो ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। इस डॉटेड लाइन के बीच के जगह को कहते हैं विंडो ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि इसके बीच वाटर आयनित नहीं होता, अपने स्टेबिलिटी को काफी हद तक मेंटेन रखता है। तो लिखिए अगला पॉइंट, इन द अबव डायग्राम, in the above diagram comma, in the above diagram comma, stable state of water, stable state of water is represented by dotted line, dotted line, full stop. It means water is, it means water is neither oxidized nor reduced, neither oxidized nor reduced in this area, full stop. This area is called window of stability, window of stability of water, window of stability of water। तो इस डायग्राम में जो डॉटेड लाइन है उसके बीच वाटर अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, ना तो ऑक्सीकृत होता है ना तो अपचयित होता है, इसलिए इसके बीच के एरिया को कहा जाता है विंडो ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ वाटर। एनी प्रॉब्लम?
माय डियर किड्स, एनी प्रॉब्लम? माय डियर चिल्ड्रेन, एनी प्रॉब्लम? सारे पॉइंट समझ में आ गए? सारे पॉइंट समझ में आ गए? तो इसको आज रिवाइज कर लीजिएगा कायदे से, और जो जो लिखाया गया है, जो जो लिखाया गया है, गौरव पटेल रिडक्स कैसे हुआ इक्वेशन, उस लाइन पे रिडक्स होगा। इसके एक तरफ वो देखिए रिवर्सिबल साइन है, वो ये जो साइन है एक तरफ है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तरफ यानी एक तरफ से ऑक्सीकृत होगा, एक तरफ से अपचयित होगा, यही रिडक्स हो गया। एक तरफ से ऑक्सीडेशन, एक तरफ से रिडक्शन, ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है। अगर इसको आप कंफ्यूज हैं तो चूंकि ये हाफ रिएक्शन लिखा गया है इसलिए इसमें डबल एरो नहीं लगाया जाता। अगर ये साइन लगा देंगे तो ये रिएक्शन फिर आप जो मेथड पढ़े उसके विपरीत हो जाएगा, इसलिए सिंगल लगाया गया। ये इसमें कन्वर्ट होता है, ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसीलिए कहा गया रिडॉक्स। आया अब जो बताए? आ गया ना? और सुन लीजिए, जुलाई मंथ का फीस आप लोग जमा करा दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू।